अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का आज क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है फाइंड 4 नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल सच दैट देयर सम इज़ 40। करें 4 नंबर मालूम करें जो प्रोपोर्शनल हैं और जिनका जमा है 40। द रेशो ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ, रेशो है थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल का 3:5 है एंड द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ इज़ 5। और जो फ़र्क है दूसरे और चौथे का वो 5 है। तो आइए हल करते हैं। पहले तो यहाँ ले लेते हैं ये लेट 4 नंबर्स आर, ये ले लेते हैं ए बी सी और डी। ये 4 हमने नंबर ले लिए ए बी सी और डी। तो हमसे क्या कह रहा है कि वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। तो ये कर देते हैं हम ए रेशो बी, फिर प्रोपोर्शनल सी रेशो डी के हैं। इसको हम सेट करेंगे तो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ए डी इज इक्वल टू ये बी सी। तो ए को रखते हैं और डी को जाके डिवाइड लेते हैं इसको, तो बी सी अपान ये हो जाएगा डी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरे हमसे क्या कह रहा है कि उनका जमा जो है वो 40 है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, इनका जमा कह रहा है कि 40 है। तो ये 40 हो गया, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। फिर हमसे कह रहा है द रेशो ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ कौन सी हैं, सी रेशो डी है। कह रहे हैं ये क्या है रेशो इनका 3:5, 3 ये 5 है इनका, तो 3:5 कर दिया। तो ये देखें ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई और अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई, ये देखिए ये हो जाएगा 5c इज इक्वल टू 3d। 5 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा तो c इज इक्वल टू 3/5d। ये हमारी इक्वेशन होगी थर्ड। फिर हमसे आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इज़ 5। डिफरेंस सेकंड और फोर्थ, सेकंड क्या है बी और फोर्थ क्या है डी, इनका डिफरेंस क्या है यानी बी माइनस डी इज इक्वल टू ये 5 है। तो माइनस डी बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस डी। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि सब हमने लिख दिया है। तो ये देखें यहाँ हमने किस किस को लिखा है, ए को भी लिखा है, यहाँ हमने सी को भी लिखा है, बी को भी लिखा है, लेकिन डी को नहीं लिखा। तो डी मालूम करेंगे, उसके लिए हम कोई यानी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 और 2 में 2 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे इन सब की। और ये 2 नंबर हमारी इक्वेशन क्या है इधर लिख लेते हैं। ये सेकंड नंबर जो इक्वेशन है इसको हम इधर रखते हैं, यानी ये है ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40। ये सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे हम फर्स्ट की, थर्ड की और फोर्थ इक्वेशन की। तो ये ए किसके बराबर है बी सी अपान डी, इसकी जगह हम लिखेंगे बी सी
अपॉन डी और प्लस यहाँ पे b है तो b का दिया हुआ है इसने, ये 5 प्लस डी और प्लस c का भी दिया हुआ है, ये देखें 3/5d, 3/5 ये d और फिर क्या है प्लस डी, क्योंकि प्लस डी को तो हमने मालूम करना है, क्योंकि बाकी तो हमने मालूम कर चुके हैं। इजिकल हो जाएगा ये 40। यहाँ देखें +5 को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा BC/D और प्लस ये D और ये D आपस को जमा कर लें तो ये हो जाएगा 2D प्लस ये 3/5D और इजिकल टू 40 और ये -5 इस तरफ निकल गया तो ये हो जाएगा BC/D और प्लस इसका हमने एलसीएम ले लेना है इन दोनों का सिर्फ, तो इसके नीचे 1 है, 1 और 5 की एलसीएम 5 निकलेगी और इसके नीचे 1 है, 1 की टेबल 5 टाइम 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10D और प्लस ये 5 की टेबल 1 टाइम तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3D इजिकल टू ये हो जाएगा 35। ये BC/D और ये प्लस ये 13 और 3 ये हो जाएगा 13D ये हो जाएगा 5 इजिकल टू ये 35 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये इसको ये यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसको तो 1/D को इधर रख लेते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं b की ब्रैकेट में। b की वैल्यू क्या है, ये 5 प्लस d और यहाँ पे ये देखें ये मल्टीप्लाई है c की वैल्यू तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रखेंगे और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये देखें 3/5D 3/5 ये हो जाएगा d और प्लस ये 13D/5 वैसे का वैसा रखेंगे और ये 35। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई है तो ये d और ये d कैंसिल हो रहा है आपस में, ये ऊपर नीचे है ये मल्टीप्लाई है तो d कैंसिल हो गया तो इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये तो कितना हो जाएगा 3 5 का 15 और प्लस 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3D और ये अपान 5 का 5 वैसे ही रहेगा और ये प्लस 13D/5 इजिकल टू हो जाएगा ये 35। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 5 निकलेगी तो ऊपर वाले वैसे के वैसे रहेंगे क्योंकि ये 5 जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएंगे 15 प्लस 3D और प्लस ये भी वैसे के वैसे रहेंगे क्योंकि नीचे 5 है 13D इजिकल ये हो जाएगा 35। इधर कर लेते हैं इसको, ये देखें ये 15 प्लस ये 13 और 3 ये कितने हो गए 16D हो गए इजिकल टू ये हो जाएगा 35 और ये 5 डिवाइड है ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 प्लस का है बराबर के उस तरफ भेजेंगे, पहले लिख लेते हैं 15 प्लस 16D इजिकल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175 तो 15 जाके माइनस होगा तो 16D इजिकल टू 175 और माइनस 15 तो ये 16D इजिकल टू हो जाएगा 160 16 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा इजिकल टू 160/16 की टेबल यहाँ पे 10 टाइम जा रही है तो D इजिकल टू हो गया हमारा 10। तो
तो एक वैल्यू आ गई, तो अब दूसरी मालूम करना हमारे लिए आसान हो गया। ये हमने फोर्थ मालूम कर लिया है। तो पहले हम कौन सा मालूम करें, सेकंड बी मालूम कर लेते हैं, बी का। तो बी किसके बराबर होता है, ये देखें, ये इधर पे आ जाए, ये b इज इक्वल टू 5 प्लस डी है, इज इक्वल टू ये 5 और प्लस डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो एक तो मिल गया। अब तीसरा मालूम करते हैं, तीसरा यानी सी हमारे पास क्या है 3/5 डी। तो यहाँ पे 3/5 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 10 है, 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 6। तो ये सी की वैल्यू हो गई 6। अब हमने मालूम करना है, थोड़ा सा इसको इधर रख देते हैं। ये देखें, थर्ड की भी वैल्यू आ गई, बी की भी आ गई, डी की भी आ गई, ए की रहती है। तो वही फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो सेकंड इक्वेशन वाला है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू 15 प्लस सी की वैल्यू 6 और प्लस डी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 40। तो ये ए प्लस ये 31 हो गया इज इक्वल टू 40। 31 जगह माइनस होगा तो 40 माइनस 31, तो ए इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 9। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गए, तो इसको हम जो है एक जगह लिख लेते हैं। चलें, ये लिख लेते हैं। ये ए हमारे पास आ गया 9, पहला 9 आ गया, और b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15 और c हमारे पास आ गया 6 और d हमारे पास आ गया 10। तो बस यही है हमारा आंसर। अगर आप इस पर थोड़ा सा चेक करेंगे तो मैं चेक भी करा देता हूँ आपको, लेकिन चेक जगह जहाँ है वहीं चेक करा देता हूँ। इधर पे जगह है, इधर पे जगह है, थोड़ी सी इसके चेकिंग करा देता हूँ कि ये हमारा जवाब सही आया है गलत आया है। तो कह रहा है कि सबका जमा 40 है। देखें, 9, 15, 24, 6, 30 और 10 40, जो हमसे सवाल पूछ रहा था बिल्कुल वही आया है, 40 है। फिर हमसे कह रहा था कि थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये देखें, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन का वो बनेगा 3:5, थर्ड और 4 का। तो थर्ड और 4 क्या है हमारे पास 6:10। तो देखें 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम और 2 की टेबल 5 टाइम जा रही है। तो ये देखें, ये भी हमारा सही निकल आया। और देखें कह रहा है सेकंड, और ये देखें ये डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड 4 इज़ 5। सेकंड और 4 का डिफरेंस 5 है। सेकंड हमारे पास क्या है 15 और डिफरेंस यानी -4 का 10, तो देख लें ये 5 है। तो ये भी हमारा आंसर सही आ गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।